तो बात हो रही थी कि हमारा सुबह का भोजन क्या होना चाहिए। हमने देखा कि पूरी रात भर हमारा शरीर में प्राण शक्ति हमारे शरीर को रिपेयर करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शक्ति हमारे शरीर में रात भर इस्तेमाल की है, हमारा सुबह के भोजन में हमें उसे वही भोजन देना चाहिए। ठीक है। अब हमारे शरीर के अंदर 70 to 80% वाटर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी बॉडी बेस्टली ऑपरेट होती है अल्कलाइन पीएच पे। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए भी बता दूं कि अल्कलाइन का मतलब क्या होता है। देखिए, पीएच एक थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, लेकिन पीएच 3 तरह की होती है। एक होती है न्यूट्रल, एक होता है एसिडिक, एक होता है अल्कलाइन। जब हमारे शरीर में वाटर आयनाइज स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब H प्लस और OH माइनस, मतलब 1 प्लस चार्ज और 1 माइनस H माइनस आयन होते हैं, तो वो हमारे जितने भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं उसकी इंट्रासेलुलर पीएच को मेंटेन कर न्यूट्रल पीएच पे ले आते हैं। मतलब न्यूट्रल हो गया ना, 1 प्लस 1 माइनस 0 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल पीएच, राइट। यदि H प्लस एक्सेस में हो जाए तो जहाँ पे प्लस चार्ज आ गया H के ऊपर, वो हो गई एसिडिक पीएच। और जब है OH माइनस आयन, मतलब वाटर जब टूटता है तो वो H2O में आयनाइज होकर क्या बनाता है, H प्लस OH माइनस आयन। तो जब आपके बॉडी के फ्लूइड में पानी ही पानी है ना हर जगह ब्लड में, तो जब उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो एसिडिक हो जाएगा। जब H प्लस और OH माइनस आयन दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जब OH माइनस आयन हो जाएंगे तब वो अल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो हमें आज ये पता है कि हमारी बॉडी बेस्टली एक्ट करती है अल्कलाइन पीएच पर। ठीक है। अल्कलाइन पीएच का मतलब क्या है कि हमारे सेल के अंदर जितना भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, चाहे वो खून में हो, जिस रूप के अंदर भी है, उसे अपना काम करने के लिए नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। नेगेटिव चार्ज। और इसकी क्यों जरूरत है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है। नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा यदि हम साइंटिफिकली देखें तो जब पीएच हमारे शरीर में एसिडिक होती है तो हमारे शरीर में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सबको वो क्या करती है, देखिए H प्लस आयन का काम होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब वो अपना प्लस चार्ज देती चली जाएगी। तो सबके स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपके पीएच में, देखिए डीएनए के चारों तरफ भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब वाटर है। सेल का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर पानी नहीं है, राइट। तो पानी को, ये फ्लूइड की जो पीएच है वो कैसी होनी चाहिए, अल्कलाइन। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी सावधान रहना है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं पता कि कितना होना चाहिए। मतलब 7 एक न्यूट्रल पीएच है, 7 से हम नीचे 1 तक चले जाएं तो 6 ग्रेडियंट है, ये एसिडिक हो गई, 6.8 भी एसिडिक हो गई, pH 6 भी एसिडिक हो गई, pH 5 भी एसिडिक हो गई, 4 भी हो गई, 3 भी हो गई, 2 भी हो गई। तो क्या है कि एसिडिटी बढ़ती चली जा रही है जैसे आप डिक्रीज कर रहे हो। इसी तरह से हम 7 से जब ऊपर जाते हैं तो 7.1, 7.2, 7.4, pH 8, pH 9, pH 10, 11, 12, ये भी एक ग्रेडियंट है ना। दादाजी जैसे कई बार कहते हैं नंबर बार, तो यहाँ भी आप ये समझिए कि यहाँ पे जो नंबर बार है मतलब एक ग्रेडियंट है। हर तरह से जिस तरह बाहर के सिस्टम में ग्रेडियंट काम करता है, उसी तरह आपके शरीर में हर पल ग्रेडियंट काम करता है, राइट। तो पीएच अल्कलाइन होनी चाहिए, ये भी इंफॉर्मेशन। लेकिन कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 7.2 होनी चाहिए, 7.4 होनी चाहिए, pH 8 होनी चाहिए, pH 9, हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता। तो हमें किसी भी पब्लिश्ड आर्टिकल या डेटा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फिर से क्या करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन है, इसे हमें नेचर से ही देखना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब है कि हमें, लोगों में एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए गलतफहमियां और गलतियां कहाँ हो जाती है, गलत है, ये गलतफहमियां और गलतियां कहाँ हो जाती है। मैं आपको ये चीजें इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। गलतियां ये होती हैं कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम उस इन्फॉर्मेशन में अपना जबरदस्ती का इंटेलेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप यदि शायद आज सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइस मिल जाएंगे जो वाटर को अल्कलाइन में कन्वर्ट करते होंगे। ये सारी टेक्निक्स फॉरेन से जाती हैं, राइट। लेकिन आप देखना कि ये बिल्कुल गलत है। हमें पानी को अपने शरीर में अल्कलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। पानी को शरीर में अल्कलाइन बनना होगा तो शरीर उसे खुद ही बना लेगा, ठीक है। हमें उसे वो चीजें देने की जरूरत है, हमें हर पल अपने शरीर को वो चीजें देनी है जो उसको वो बनाने में फैसिलिटेट करे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें नेचर के अंदर सर्च करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल तरीके से अल्कलाइन है, और बस हमें वो जैसी हैं उन्हें उस फॉर्म में ले लेना। इतनी सिंपल सी बात है। वो हम कैसे ले सकते हैं, तो जब हमारे शरीर में पानी होता है तो हमारी सबसे पहला जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो लिक्विड ही होना चाहिए, ठीक है। हम यदि थोड़ा सा और ध्यान से देखें कि हमारे शरीर में रात को
जब एंजाइमेटिक प्रोसेस किया होगा, हमें रिपेयर करने में एनर्जी लगती है ना रिपेयर में भी, तो उस समय उसने अपने मिनरल्स को यूज कर लिया होगा, है ना। मैंने आपको बताया पिछले वाली वीडियोस में कि हर एंजाइम को अपना बेस्ट काम करने के लिए उसे को-फैक्टर और को-एंजाइम चाहिए। तो वो को-फैक्टर और को-एंजाइम की कंसंट्रेशन अब क्योंकि बॉडी ने रात को यूज कर ली तो वो कम हो गई, अब हमें उसको भी सप्लीमेंट करना है। तो हमें ऐसा नेचुरल डाइट और ऐसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए जो एल्कलाइन भी हो और रिच फुल ऑफ मिनरल्स और विटामिन भी हो, बस। तो यदि हम सिंपल सा देखें तो बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो मिल जाती हैं, जैसे जिसमें से सबसे बेस्ट होता है आपका एशगॉर्ड। एशगॉर्ड जो होता है उसकी एल्कलाइन पीएच होती है, राइट। अब आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ भी इसकी पीएच एल्कलाइन होती है, फाइन, लेकिन यहाँ पर नेचर ने उस पूरे के पूरे फ्रूट के अंदर एक ऐसी चीजें, मतलब ऐसी चीजें बना रखी हैं कि उसने उसमें टोटल फ्रूट की पीएच 7 मतलब एल्कलाइन है ना। आप बात समझे। यहाँ पर समझना क्या है कि एक है कि मैंने एक मशीन के अंदर पानी को डाला और मैंने उसको एल्कलाइन पीएच बना दिया, ठीक है, ये भी एक एल्कलाइन पीएच बन गई, फाइन। एक दूसरी चीज है कि नेचर नहीं, आप यदि किसी भी फ्रूट को देखो, किसी भी सब्जी को देखो, तो हर किसी के अंदर बेसिकली क्या है, एक कलर है, उसके अंदर जो पल्प है उसके अंदर कुछ मटेरियल है और अगेन उसके अंदर वाटर ही है। तो प्रकृति ने आपको जो भोजन दिया वो ऑलरेडी, क्योंकि आप वाटर रिच हो, तो प्रकृति ने भी वाटर रिच ही आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए, है ना। लेकिन और अब आपको क्या चाहिए, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ आपको सिंपल चाहिए एल्कलाइन पीएच, राइट। तो आप यदि अपने ब्रेकफास्ट में जो चीज आपने कंज्यूम की उससे आप एशगॉर्ड को सामने देती हो, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ नेचर एल्कलाइन पीएच बना रही है, उस पूरे फ्लूइड है, उस एक कम से, उसको हम व्हाइट पेठा भी बोलते हैं। तो व्हाइट पेठा क्या होता है, जिससे मिठाई बनाई जाती है। तो उस व्हाइट पेठे से जब आप उसको सिंपल और अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि हर फूड का डाइजेस्टिव टाइम होता है। जैसे जब हम कभी कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में लेते हैं वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो लिक्विड है, उसके अंदर सिर्फ खाली वाटर है और उसमें मिनरल्स हैं, तो बॉडी बहुत इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकती है। और आपको उसको इजीली डाइजेस्टेबल फूड ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि बॉडी ने, आप सो तो रहे थे लेकिन आपकी बॉडी नहीं सो रही थी, आपकी बॉडी रात भर काम कर रही थी। तो जब आप रात भर आपकी बॉडी काम कर रही थी तो वो थकी हुई है, तो आपको उसको एक ऐसा खाना देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी ने जो लॉस किया है रात भर में वो सप्लीमेंट भी हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है कि जब आप अपने बॉडी की फर्स्ट डाइट, फर्स्ट ब्रेकफास्ट एक जूस को सिलेक्ट करते हो, राइट। कौन सा जूस, जो एल्कलाइन है नेचर में। तो कौन कौन से ऐसे जूस अवेलेबल हैं जो एल्कलाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एक एशगॉर्ड है, दूसरा आपका जो कोकोनट वाटर आता है, इट इज फुल ऑफ मिनरल्स आता है, इट इज फुल ऑफ मिनरल्स, राइट, आप वो ले सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी के पास ये दोनों चीजें ही अवेलेबल ना हो, तो वो सीजन की कोई भी फ्रेश वेजिटेबल ले सकते हैं, खीरा है, टमाटर है, कोई भी चीज, कोई भी आप नेचर में जो सीजन में आती है, ठीक है, सीजन में आती है, उसके साथ आप देसी टमाटो होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी अपने आप में जूसी होता है, आप उसका जूस भी पी सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी भाई बहन के पास वो भी अवेलेबल ना हो, तो वो उस प्लांट के पत्ते को टमाटर के साथ या पत्ते का ही लीफ का भी एक जूस बनाकर पी सकता है, ठीक है। इट इज विल बी ऑल्सो रिच इन, मतलब हर ग्रीन चीज के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो सब चीजें अवेलेबल हैं, जैसा जिसकी मतलब कैपेसिटी हो वो वैसा काम कर सकता है। तो जब आप एक गिलास पूरा सुबह जूस पीते हो तो आपकी बॉडी को वाटर भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पर आपने कौन सा वाटर पिया। आपको ये याद रखना है कि आपको पल्प नहीं खाना, आपको क्या करना है कि उसको जूस की फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड जस्ट ड्रिंक दिस 1 ग्लास ऑफ द जूस, राइट। आपने जब जूस पिया तो आपने अपनी बॉडी को वैसे ही हाइड्रेट कर लिया। अब आप जो सुबह गर्म पानी या अलग अलग तरह से पानी पी रहे थे ना, उसकी जरूरत नहीं है। जब आप इस पानी को पियोगे तो आपने पता है अपनी बॉडी को क्या दिया, आपने अपनी बॉडी को दिया बायोलॉजिकल वाटर, आपने अपनी बॉडी को दी एल्कलाइन पीएच, आपने अपनी बॉडी को दिए मिनरल्स, राइट, जिसे शरीर ने यूज किया था। बस अब जब आपने पहली डाइट दे दी, अब आपको दूसरी डाइट देनी है। अब क्योंकि हमारा शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि हमारे अंदर 70 से 80% पानी है, तो हमारी दूसरी डाइट भी लिक्विड ही होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी को कोई फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट कैसा होना चाहिए, फ्रूट भी जूसी होना चाहिए। फ्रूट्स के मामले में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज इसलिए ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रोसेस हो गई है, या जो केमिकल के थ्रू मतलब उसको राइपन की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मतलब इनको भी अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाना है ना, हम उसको, या मैंगो है, बनाना और मैंगो में प्रॉब्लम नहीं है, बनाना और मैंगो के अंदर प्रॉब्लम ये है, या ग्रेप्स हैं, उनको आज केमिकली प्रोसेस करके हम उनको मैच्योर बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम उन्हें मैच्योर बनाते हैं तो दैट टाइम हमने उसमें क्या दे दिया, अब हमने इंटेंशनली केमिकल दे दिया। आप कभी सोचना कि क्या आपके शरीर के अंदर जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपके पेट की जड़ है, यदि आपके पेट में, आपके आमाशय के अंदर ऑलरेडी सिर्फ वही एंजाइम प्रेजेंट है जो नेचर के द्वारा दिया गया भोजन नेचुरल तरीके से पचा सकते हैं, ठीक है। प्रकृति ने क्या कभी सोच के आपको ये दिया होगा कि कल आप फूड के अंदर केमिकल डालोगे और आप उसे पचा लोगे? आप उसे पचा सकते हो। आज में आप कहेंगे कि बनाना के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन उस बनाना में न्यूट्रिएंट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन उस बनाना में न्यूट्रिएंट होते हैं जो बनाना सीधा पेड़ पे लगा होता है। आप यदि पेड़ पे लगा हुआ बनाना खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यदि यही बनाना कैल्शियम कार्बाइड में पकाकर ईट करोगे तो आपने वहां पर वो प्रिजर्वेटिव को खा लिया। वो प्रिजर्वेटिव कल जाकर आपके शरीर में वो टॉक्सिन का निर्माण ही करेगा। आपने यदि कोई बिना राइप किया मैंगो या किसी भी केमिकल के द्वारा राइप किया यदि आपने कोई फ्रूट खाया तो वो फ्रूट तो जाकर के क्या करेगा, जितनी आपको हेल्प करनी थी, अपना न्यूट्रिशन देना, तो शायद वो उतना नहीं भी दे पाएगा, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आपके शरीर को जाकर के बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट कर देंगे। अब जब आपने इस तरह की डाइट का सिलेक्शन करना शुरू करा तो याद रखिएगा कि आपकी इनेट इम्यूनिटी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो ऑल द टाइम आपकी बॉडी में वर्क कर रही है। आप अपने शरीर में वो एक फ्रूट खा करके, कभी आपने देखा है कि आप फ्रूट खा करके बहुत एनर्जेटिक हो गए, चेंज आ गया आपके अंदर? नहीं, आपको हर समय वो डरनेस को लिथार्जी क्यों बनी रहती है? एक और चेंज आ गया आपके अंदर? नहीं, आपको हर समय वो डरनेस को लिथार्जी क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमारा फूड का सिलेक्शन ही करेक्ट नहीं होता, फूड का सिलेक्शन करेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें वो खाना चाहिए जो प्रकृति। तो आज एक और चीज भी होने लगी है कि हम जितना ये रिसर्च के पीछे भाग रहे हैं ना, उसमें हम क्या करने लगे कि जो चीज सीजन में आती थी वो हमने सीजन में ना लाकर, सीजन में तो आ ही रही है, प्रकृति दे रही है, लेकिन हमने उसे नॉन सीजन में भी आना शुरू कर दिया। देखिए, हम प्रकृति के रहस्य को नहीं जानते कि प्रकृति जिस समय में जो चीज जिस रूप में देती है उसका कोई कारण होगा, ठीक है। हमें उसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमारी सबसे बेस्ट टीचर है। इसलिए जो भी चीज आपको जिस फॉर्म के अंदर मिलती है आप उसे खा लीजिए। जो भी चीज सीजन के अंदर आ रही है वो आपको खाना ही है। बस इतनी बात याद रखनी है कि जो भी फ्रूट आप खाएंगे उसमें एक ही फ्रूट खाइए। वो इसलिए आपको एक फ्रूट खाना चाहिए क्योंकि हम यदि आज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हम यदि एक फ्रूट के जूस को भी एनालाइज करें तो पता लगता है उसके अंदर कि उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स है ना। और यदि हम उनके और डिटेल में जाएं तो कुछ एरोमेटिक हैं, कुछ पॉलीफिनोलिक हैं, पता नहीं कितने तरह के कंपाउंड्स हैं। हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर ऑफ द फ्रूट्स खाते हैं। जब हम मिक्सचर ऑफ द फ्रूट्स खाते हैं तो हम हर फ्रूट के अंदर यदि 1000 कंपाउंड है, हम मान लें दूसरे में भी 1000, फिर तीसरे में भी 1000, तो कितना सारा एक जंक मटेरियल, मतलब फ्रूट तो खाया हमने, हम सोचते हैं कि हमने तो पेट भर के फ्रूट खा लिया। नहीं, जब आप इतने सारे फ्रूट्स को मिक्स करते हो तो वो कंपाउंड्स आपस में क्या इंटरेक्ट नहीं कर सकते? इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। वो वैसे आपको शरीर में आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन फिर से आप जब ये मिक्सचर ऑफ द फ्रूट खाते हो आप अपने शरीर में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बढ़ाते हो, आप अपने इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी काम करती है आप उसका काम बढ़ाते हो। तो होता क्या है कि हम जो भी डाइट बेसिकली खाते रहते हैं वो हमारे शरीर का काम बढ़ाती रहती है, राइट। तो इसलिए हम क्या होना चाहिए, सेकंड डाइट में हमें कोई भी जूसी वाटर दिया आ रहा है और आपको पता है कि ये इसके अंदर इसे हमें किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से राइपन नहीं किया जाता, आप उस फ्रूट को खा सकते हो, ठीक है। अब आपने जब ये फ्रूट को खाया तो यहाँ भी आपने फ्रूट के फॉर्म में अपने शरीर को क्या दिया, आपने बायोलॉजिकल वाटर दिया। उस फ्रूट के अंदर जो मिनरल्स है आपने वो दिए, और जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर अपना एक नेचुरल कलर होता है, ठीक है। आपको बस मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जितने भी कलर्स होते हैं उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, एंथोसाइनेंस होते हैं, या बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर, जिसकी बॉडी को जरूरत है, यू नो, वो आपके शरीर में जो आपका सबटल बॉडी होती है ना, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर हो जाती है ऑक्सीडेटिव डैमेज, राइट। उस ऑक्सीडेटिव डैमेज की वो दवा है। आप ये समझ लीजिए कि आपका सूक्ष्म शरीर जिस तरह से डैमेज हो जाता है, सबटल बॉडी विद इन अस जिस तरह डैमेज हो जाती है, उसको क्योर करने का होता है क्या, डैमेज में क्या होगा, वो ऑक्सीडेटिवली डैमेज हो गई, मतलब वो चार्ज बन गई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, है ना।
तो चार्ज हो गई, मतलब अनस्टेबल हो। फिर से उसको जब हम किसी भी फ्रूट को खाते हैं तो उस फ्रूट के जरिए हम अपनी बॉडी को क्या दे देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए हम उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज का एंटी है, मतलब वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिपेयर कर सकता है। तो आपकी बॉडी ने रात को रिपेयर किया, आपने फिर से उसको बायोलॉजिकल वाटर दिया, आपने उसको मिनरल्स दिए, आपने उसको को फैक्टर्स दिए जो जाकर वो बॉडी में बना सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फ्रूट भी ऐसा होगा जो आपका स्टमक 2 या 3 घंटे में डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये आपको प्रकृति ने दिया और प्रकृति ने उसको वो एंजाइम पहले से दे रखा है। आपके शरीर के अंदर स्टमक में ये जो आपका बिल्डिंग है, इसके अंदर वो एंजाइम पहले से है जो प्रकृति द्वारा दिया गया फ्रूट वो अपने आप इजीली पचा सकता है ना। तो यहाँ भी आपने क्या किया, अब अपनी बॉडी की हेल्प करी। फाइन, अब हमें तीसरा क्या करना चाहिए, तीसरा फ्रूट क्या होना चाहिए, तीसरा फ्रूट भी हमें प्रकृति से ही लेना चाहिए। वो हमें क्या खाना चाहिए, जो फ्रूट ऐसा खाए हम जो पूरा का पूरा एल्कलाइन भी हो जाए और हमें न्यूट्रिएंट भी दे दे, हम कोई भी एल्कलाइन भी हो जाए और हमें न्यूट्रिएंट भी दे दे, ठीक है। वो फ्रूट होना चाहिए हमारे बहुत सारे सैलेड्स जो भी सीजन के अंदर अवेलेबल है। आज हम ये मान सकते हैं या आज हमारे दिमाग में एक गलत मिथ है कि हम कोई भी चीज को यदि कच्चा खाते हैं तो उस कच्चे को खाने में मतलब उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है कि हम, ये दादाजी ने भी अपने वीडियो में बताया था कि हम प्लांट को देते तो हैं लेकिन प्लांट के लेने की कैपेसिटी अलग अलग है। जिस तरह से एक आपके शरीर में कोई फॉरेन से चीज जाती है ना, तो इनेट इम्यूनिटी काम करती है ना हमारे अंदर, वो हमें बचाती है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी बहुत सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म है। आप डालते तो हो इतना सारा, लेकिन वो इतना सारा लेती नहीं है। प्लांट के अंदर भी अपने आप को प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक। और आपको पता है कि जब प्लांट होता है उसके बाद रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स, है ना, फिर फल, फिर मतलब फ्लावर्स एंड देन लास्ट में फ्रूट आता है। फ्रूट सबसे लास्ट में आता है। तो जड़ से लेकर पत्तियां, फिर फूल और फिर फल सबसे लास्ट में आता है। कोई कारण होगा ना कि नेचर कभी भी आपको फल सबसे लास्ट में देती है, वो हर लेवल पे। मुझे लगता है कि शायद यदि टॉक्सिन होंगे भी तो वो जड़ में होंगे सबसे ज्यादा, फिर तने के अंदर होंगे, फिर लीफ के अंदर होंगे, फिर फ्लावर में उससे कम और फिर फ्रूट में सबसे कम। तो प्रकृति आपको जो सबसे लास्ट में दे रही है वो सबसे प्रोटेक्टेड, मतलब आपको न्यूट्रिएंट दे रही है, राइट, न्यूट्रिएंट दे रही है। तो आपको इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। और आपको एक ही फ्रूट, क्योंकि उसके अंदर खुद ही मल्टीपल कंपाउंड्स है, तो आपको फ्रूट्स को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक ही फ्रूट खाओ, उसको प्लेंटी खाओ, जितना आपको भूख लग रही है आपने खाया। जब आप उसके बाद अपनी डाइट ले रहे हो तो आप एक अच्छा सा सैलेड तैयार करो। उस सैलेड में क्या होना चाहिए, कोई भी सीजनल वेजिटेबल। हम प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी हम मार्केट से लेकर आते हैं, है ना, देखिए मार्केट में बहुत सारी, आज के जमाने में हमें सफाई से चीजें मिलती नहीं है, तो हमें अपनी सफाई का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। और सफाई को ध्यान रखने के लिए हमें किसी केमिकल पाउडर की, किसी ब्लीचिंग पाउडर की या लोगों के द्वारा बताई गई टेक्निक की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेचर में जैसा पानी ना आज तक कोई बना पाया ना कोई बना पाएगा। पानी को सब कुछ पता है। जो पानी आपके शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करता है, उस पानी को ये भी पता है कि जब आप उस वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को पानी में भिगोते हो तो उनकी सरफेस पे लगी हुई गंदगी को उसे कैसे साफ करना है। बस आपको क्या करना है कि आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, आप जो भी चीजें खाएं उनको आप पानी में 2 घंटा 3 घंटा पानी में भीगा रहने दें। आप यदि 2-3 घंटे के बाद उस चीज को बाहर निकालोगे तो आप उसकी फ्रेशनेस को खुद ही देख सकते हो कि जैसे आप लाए थे शायद वो तब डेड था, यू नो, पानी में जाते ही वो लिविंग हो गया, एकदम फ्रेश, राइट। तो आपने क्या किया, आपने उसकी सरफेस से गंदगी भी हटा दी, आपने अपने उन चीजों को आपने उन्हें फ्रेश भी कर दिया, राइट। अब वो एनर्जी रिच हो गया। तो हमेशा याद रखें कि आप चीजों, हम एक एनर्जी बीइंग हैं तो हम हमेशा एनर्जी को ही कंज्यूम करते हैं, राइट। तो अब आपने जो आपने फ्रेश लिया वो आपने पानी में डाला और आपने जो भी 3-4, आप अलग अलग तरह के रोज सैलेड बना सकते हो। आप जो भी आपको सीजन में जो भी अच्छा लगता है आप उसको बहुत अच्छे से चॉप करके आप उसे खा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसके अंदर क्या मिला सकते हैं, हम इसके अंदर मिला सकते हैं कोकोनट, राइट, व्हाइट कोकोनट की गिरी। व्हाइट कोकोनट क्या है कि देखिए हर इंसान, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, हर इंसान के पास अवेलेबल वो ऐसा जरूरी नहीं है। फैमिली होती है, फैमिली में कई लोग होते हैं, लेकिन आप एक नारियल कम से कम पूरी फैमिली इजीली खा सकती है। हमें ये भी पता है कि नेचर के द्वारा ये भी दिया गया एक ऐसा फ्रूट है कि जो लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है और फिर वो ड्राई फ्रूट भी बन जाता है ना। और तीनों ही फॉर्म में जब वो अपना रूप बदलता जाता है उसकी एक अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जब वो नेचुरल फॉर्म के अंदर होता है तो वो लिक्विड फुल ऑफ मिनरल्स होता है, फुल ऑफ मिनरल्स,
हमारे शरीर में जब आग को जलाया जाता है ना, और आग को जलाने के हमारी ऐश लिक्विड फुल ऑफ मिनरल्स होता है, फुल ऑफ मिनरल्स। हमारे शरीर में जब आग को जलाया जाता है ना, और आग को जलाने के बाद जो हमारी ऐश होती है, हम यदि उसका एलिमेंटल एनालिसिस करें तो सिर्फ 12 सॉल्ट निकल कर आते हैं। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि सिर्फ इन 12 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन ही है जो प्रकृति के अंदर भी है। इससे ज्यादा हमारी उस मिट्टी के अंदर कुछ नहीं बचता जिससे हम जला देते हैं मरने के बाद, राइट। तो हमें सॉल्ट चाहिए, और याद रखना है कि हमें सिर्फ उतने ही सॉल्ट की जरूरत है, हमें इससे ज्यादा किसी भी सॉल्ट की और कोई जरूरत है ही नहीं बेसिकली, फाइन। तो इसलिए अब जैसे पालक है, पालक के अंदर अपना सॉल्ट है। एक चीज आपको याद रखनी है कि अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है कि कैसे सॉल्ट हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बस इतना मैं बताना चाहती हूँ। जैसे पालक है, तो नेचर ने पालक दिया ना आपको, उसके अंदर अपना ही सॉल्ट होता है, तो आपको सोडियम मिल गया। कहने का मतलब है कि नेचर आपको जो एलिमेंट जिस फॉर्म में है उसे ही पता है, उसे ही पता है कि उसे उसी के फिर आपने फ्रूट खाया था और फिर आपने प्लेट भर आपको सैलेड खाना है, यही आपका लंच भी है। इसलिए है क्योंकि जब आप एक प्लेट फुल ऑफ प्लेट आप सैलेड खाते हैं तो उसके अंदर हम जैसे गाजर है, चुकंदर है, बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और टमाटर, देसी टमाटर होना चाहिए। आप याद रखिएगा जब हम हाइब्रिड टमाटर यूज करते हैं, हाइब्रिड टमाटर मैनमेड है। आपको किसी भी मैनमेड चीज पे जाना ही नहीं, आपको प्रकृति को पता है जो उसने टमाटो बनाया वो टमाटो कितना जूसी होता है। प्रकृति ने जो टमाटर आपको दिया वो लिक्विड टाइप है, वो लिक्विड है एकदम, है ना। लेकिन जो इंसान ने बनाया उसने उसका लिक्विड खत्म कर दिया। यदि हमने कहीं से लिक्विड खत्म कर दिया तो समझ लीजिए कि फिर से हम डेड की तरफ चले गए, तो हमें उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें मैनमेड बनाई हुई किसी भी चीज की सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। हमने खाली एक एकड़ टमाटर लिया और हम यदि उसके अंदर भी उसको डाल देते हैं, और उसके साथ साथ सफेद यदि जो नारियल होता है ना, कोकोनट वाटर, वो भी हाईली अल्कलाइन होता है। तो इसलिए अपने इस पूरे के पूरे सैलेड को भी टोटली मतलब पूरे सैलेड को भी टोटली अल्कलाइन बनाने के लिए आप उसके अंदर ग्राइंड करके या उसका जो पेस्ट होता है आप उसके अंदर वो डाल सकते हैं। जब आप ये डाल सकते हो तो ये आपका जो प्लेट आई, ये पूरा का पूरा बिना कुछ और डाले, मतलब इसमें कोई बिना सॉल्ट डाले, बिना लेमन डाले आपको खाना है। सिंपल फॉर्म में खाना है, सिंपल फॉर्म में खाना है। ये आपको क्यों खाना है ये आपको समझना है। देखिए आप किसी भी फ्रूट को देखो, जैसे मान लीजिए अनार है ना, खरबूजा है, तरबूज है क्या? यदि मैं उसको स्क्वीज कर दूं उसमें से जूस निकलता है। संतरा है जूस निकलता है, मौसमी है जूस निकलता है, सब में से जूस निकलता है। जूस के साथ साथ क्या होता है, उसका अपना एक टेस्ट होता है ना। किसी में खट्टा है, किसी में मीठा है, और उसके साथ उसमें एक कलर होता है, राइट। ये तीनों चीजें क्या है कि एंथोसाइनिन जो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है उनकी एक ह्यूज मतलब एक क्लास है। मतलब ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एक वो बहुत ही मतलब ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एक वो बहुत ही मतलब इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति ने आपको दिए हैं, ठीक है। इसलिए सीजन में आपके पास जो चीज आपको मिलती है जब आप उसे खाते हो, तो पानी तो हर फ्रूट और वेजिटेबल में है, लेकिन हर फ्रूट और वेजिटेबल की शेप अलग है, ठीक है। पानी अनार के अंदर भी है, लेकिन आपने कभी देखा कि अनार को नेचर किस तरीके से पैक करती है? एक एक दाने के अंदर पैक करती है। आप कर सकते हो क्या खोलने के साथ? नहीं कर सकते। हमें खरबूजा खाते हैं, नेचर पानी को उस कलर के साथ पैक करती है ना। तरबूज खाते हैं, उस कलर रेड कलर के साथ नेचर उसको पैक करती है। पैक करने का क्या मतलब है कि नेचर वो आप जब खाते हो तो आप पूरा मतलब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के रूप में उस वाटर को खाते हो, राइट। आप उन मिनरल्स को करते हो, मतलब वो पूरा का पूरा फ्रूट आपने उसको पूरा होल एक्सट्रैक्ट खाया, बिल्कुल खाया आपने, उसमें से कुछ भी चीज अलग नहीं की, राइट। सिर्फ आपने छिलका ही उतारा, आपने कोई भी चीज अलग नहीं की। और एक कोई भी वेजिटेबल खाते हैं तो हमें जनरली उसको पील ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए। फिर से आपको ये आंसर नेचर से मिलेगा कि हमारे पास जब नेचर कहीं की सब्जी लाती है तो उस सब्जी के अंदर जो पील्स है वो पील क्या करती है, वो अंदर उसके जो कुछ भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करती है ना। नारियल पानी को देखें तो नेचर ने कितना हैवी कोट उसके चारों तरफ बना दिया, क्योंकि इनिशियली उसको पानी को प्रिजर्व करना है। यदि ऐसा ना होता तो पानी उड़ जाता, फिर वो उसके अंदर गिरी बनाती है, फिर वो और ड्राई होता है तो वो ड्राई फ्रूट बन जाता है, फाइन। इसी तरह से उसकी कवरिंग की थिक होना है, थिन होना है, ये नेचर को पता है, फाइन। और नेचर के अंदर ही वो एंजाइम होते हैं जो उस मतलब अंदर जो मटेरियल है उसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ एक कहते हैं ना कि जैसे एक परिवार का सदस्य, तो आप ये समझिए कि जो उसकी पील है वो उसका ही मेंबर है।
किसी दूसरी पील के साथ मिलाकर के हम किसी दूसरे को कंपैटिबल नहीं बना सकते, राइट। और यदि हमने पील इस तरफ भी जाने लगी है कि वो पील्स के ऊपर एनालिसिस करने लगी है, फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग होने लगी, और फिर उन्हें पता लगा कि अरे छिलके के अंदर भी ये सब था। अरे छिलके के अंदर था, प्रकृति ने छिलका बनाया था वो पूरे फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप कभी अपने घर पे लाकर किसी सब्जी को पूरा का पूरा ऐसे ही रख दो और एक आप छिलका उतार के रख दो, कौन सी सब्जी जल्दी खराब होगी? जिसका छिलका आपने उतार दिया उसे आप कुछ घंटे भी नहीं रख सकते। तो जब वो खुद थोड़ी देर उतारने के बाद वो चीज लिविंग से डेड में हो गई, तो आपके शरीर से छिलका उतार, जब आप उसे छिलका उतार के खाते हो तो वो क्या आपको नहीं लगता कि आप उसे डेड फॉर्म को खाते हो? अच्छा, आपके स्टमक के अंदर इतने सारे एंजाइम कहाँ से आएंगे? क्योंकि उसको पचाने के लिए जो चाहिए था वो आपको नेचर ने पहले ही दिया था। तो करना क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें उनका उतारना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज जो भी ऐसी चीजें हैं छिलके के साथ खाई जा सकती हैं, उसे छिलके के साथ ही खाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि गंदगी, तो गंदगी का प्रॉब्लम हमने पहले ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमने पहले ही सब्जी को और फ्रूट्स को खूब अच्छे से धो करके हमने उसको पानी में 2-3 घंटे सोक कर दिया। जब आप उसे सोक करें तो आप उसको फिर से वॉश कर लें, ठीक है। अब आपने यदि एक प्लेट के अंदर आप अपने शरीर को कितना अमृत दे रहे हो, यही जिस दिन आप समझ लोगे तो आप उस दिन उस डाइट को खाना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपने यदि उसके अंदर 4-5 तरह का कोई भी चीजें मिला दी, जैसे खीरा है, पूरा पानी है वो, ठीक है, ककड़ी है, पूरा पानी है। जब गर्मी आती है तो नेचर हमको ये चीजें अपने आप देने लगती है। खरबूजा देने लगती है, जूसी फ्रूट है, तरबूज देती है, जूसी फ्रूट है, अनार आता है, जूसी फ्रूट है। तो नेचर को पता है कि अभी गर्मी हो गई तो आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है, तो नेचर अपने आप देती है, राइट। हमें इस तरह के फ्रूट सर्दियों में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि सर्दी में, गर्मियों में हमारी बॉडी एक अलग तरह से बिहेव करती है, हमें पसीना आता है तो हमारा शरीर पानी को लॉस करता है। सर्दी में हमारा शरीर पानी को लॉस नहीं करता, तो नेचर वो चीजें देती ही नहीं। इसलिए आज हमने जो अपनी अकल ज्यादा लगा करके हर चीज को पूरा साल अवेलेबल कराना शुरू कर दिया है, ये बिल्कुल ही प्रकृति के अगेंस्ट है। तो हम जितना प्रकृति के अगेंस्ट जाते चले जाएंगे, हम अपने लिए परेशानियों को बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही जागृत होने की जरूरत है, बहुत ही जागृत होने की जरूरत है। तो इसलिए जब आप कोई भी फूड खाते हो, अच्छा, हम जनरली क्या करते हैं, हम उसके अंदर लेमन डाल देते हैं। हम सलाद तो खाते हैं, हम उसे लेमन डाल देते हैं, ठीक है, हम उसके अंदर नमक डाल देते हैं, हम कोई मसाला डाल देते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेमन आप डालते हो, सॉल्ट का काम क्या होता है, देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी पोरस है, उसी तरह से हर फ्रूट और हर वेजिटेबल भी पोरस है। पोरस है मतलब उसके अंदर भी छेद है। तो सॉल्ट क्या करता है, वो सॉल्ट आपके उस फ्रूट के अंदर, उस सैलेड के अंदर जाता है और उसके अंदर से पानी को बाहर निकाल देता है, ठीक है। मतलब हम इसे साइंस में बोलते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक। तो आइसो का मतलब सेम, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, राइट। तो जैसे ही आप उसको किसी सॉल्ट में डालते हो तो पानी आप देखोगे तुरंत निकल आता है। जब उस फ्रूट के अंदर से पानी निकल आया तो हमने क्या करा, उस फ्रूट के अंदर से पानी निकल आया तो हमने क्या करा, हमने उस पानी की जो उस फ्रूट के अंदर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी थी, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, राइट। हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, हमने उसमें लेमन बनाया, हमें पता है कि लेमन बाय नेचर एसिडिक होता है। हमारी जो डाइट नेचर हमको ऑलरेडी अल्कलाइन दे रही है, हम यदि उसके अंदर एसिड मिला लेंगे तो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल हो जाएगा, फाइन। तो आपको कभी लेमन भी नहीं मिलाना चाहिए, आपको अपना सैलेड एज इट इज ड्रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। इनफैक्ट उस सैलेड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तब बढ़ेगी जब आप उसके अंदर कोकोनट डाल देंगे, क्योंकि कोकोनट बाय नेचर जो है वो अल्कलाइन होता है। तो इसलिए मतलब यदि फैमिली के अंदर बहुत सारे जने हैं और हर कोई यदि कोकोनट वाटर थोड़ा कॉस्टली आता है, यदि कोई न भी पाए तो भी वो कोकोनट एक पूरा का पूरा फैमिली कंज्यूम कर सकती है। इट विल बी मोर मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सैलेड यदि आप अपने भोजन को देते हैं तो आपका स्टमक भी फिल हो जाता है, आपका स्टमक भी फिल हो जाता है। दूसरा, हमारा शरीर भर आपने जितना उसने लॉस किया था, अब आप उसको वो देते जा रहे हो। तो सेल्फ को कहीं भी अपने शरीर के एक्स्ट्रा कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आज हमें बीमारियां इसलिए होती चली जाती हैं कि हमारा शरीर को यदि अमाशय को मान लीजिए कोई चीज चाहिए, उसे वो नहीं मिलती करने के लिए, वो क्या करता है, वो अपने दूसरे ऑर्गन से लेना शुरू करता है। क्योंकि हमारे शरीर में भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक चीज है जिसको हम इमीडिएटली यूज कर लेते हैं, और स्टोरेज भी बनाया है ना। स्टोरेज का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। तो आपने यदि कोई चीज ज्यादा हो गई तो बॉडी स्टोर कर देती है उसको, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो लंबे समय तक स्टोर नहीं करती, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक स्टोर हो जाती हैं, फाइन। तो जब उसके पास स्टोर है, यदि अमाशय को अपना काम करने के लिए उसे जो चीजें चाहिए उसके पास नहीं है ना, और आपको वो कहाँ से लेगी, जहाँ पर वो स्टोर है, जिस ऑर्गन के अंदर स्टोर है वो वहां से लेना शुरू कर देगी।
आप यदि अपना डेली प्लान चेंज नहीं करते और इररिस्पॉन्सिबली आपको जो मन करता है आपको फिर दूसरे ऑर्गन से लेगी, फिर तीसरे ऑर्गन से लेगी, फिर चौथे ऑर्गन से लेगी, इस तरह से हर ऑर्गन की अपनी इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाएगी और आप जो है जो शोर में आपको पेन के रूप में या छोटी छोटी बीमारियों के रूप में नजर आती हैं, वो छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो आपका सिग्नल है और आपको सिग्नल है, वो आपको सिग्नल दे रही है। आपको कहीं पेन होने लगा, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अब उसको ऊर्जा नहीं मिल रही। उसको ऊर्जा ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि शरीर आपका इस तरह से बना हुआ है कि कहीं पर है आपके लीस्ट अफेक्टेड और आपके कुछ है मोर अफेक्टेड, और मतलब लीस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स एंड द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। जैसे ब्रेन है, ब्रेन को सबसे पहले हर चीज पहुंचानी है क्योंकि ब्रेन आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरी शरीर की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, राइट। यदि ब्रेन को अपना काम करने के लिए नहीं मिलेगा तो ब्रेन पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन से आपकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, फाइन। तो जिन आपकी यदि बॉडी के अंदर टॉक्सिन भरते चले जाएं और आप उसको रिपेयर करने के लिए उसे कुछ भी ना दो तो बॉडी कैसे काम करेगी, ठीक है। जब ये प्रोसेस भी ना दो तो बॉडी कैसे काम करेगी, ठीक है। जब ये प्रोसेस लंबे समय तक, कई महीनों कई साल तक चला जाता है तो हमारी बॉडी एक एक्यूट से क्रॉनिक में और क्रॉनिक से फिर एक ऐसी स्टेट के अंदर चली जाती है कि जहां वो इनक्यूरेबल हो जाती है और फिर हम क्या देखते हैं कि ये इनक्यूरेबल है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप यदि बहुत ही बेसिक लेवल पे देखें तो आप ये देखें कि आपने अपने शरीर को सिर्फ टॉक्सिन से भर लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो हमने ये डाइट प्लान किया, उसके बाद जब शाम हो जाती है हम में से अधिकतर लोग चाय पीते हैं। चाय के अंदर भी कितनी गलत चीजें पीते हैं। चाय में जो हम पीते हैं, देखिए नेचर में लीव्स हैं, पत्तियां भी दी हैं नेचर में, लेकिन वो पत्तियां भी हमारे जिस तरह से हमारे भोजन के अंदर 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी तरह से नेचर के अंदर भी 3 चीजें हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। सात्विक, राजसिक और तामसिक होने का मतलब है कि उनकी भी अपनी है, राजसिक और तामसिक होने का मतलब है कि उनकी भी अपनी एक डिफरेंट एनर्जी ग्रेडियंट है, राइट। तो हमें क्या है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी लीव जो सात्विक स्टेट के अंदर है, ठीक है, उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी नहीं है। इनफैक्ट जो भी चीज नेचर के अंदर अवेलेबल है, आप कोई भी लीव ले सकते हो, आप कोई भी लीव ले सकते हो। जैसे करी पत्ता है ना, करी पत्ता सब लोग खाते हैं। करी पत्ता के अंदर क्या है, उसके अंदर कैल्शियम भी है, तो मिनरल्स है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि आप जब भी नेचर से जुड़ी हुई कोई भी चीजें लोगे, उसके अंदर आपको हमेशा वाटर मिलेगा, उसको अंदर हमेशा आपको बायोलॉजिकली एक्टिव मिनरल्स मिलेंगे, जिसकी आपके शरीर को हर पल जरूरत होती है। तो आपको पूरा दिन ही अपने शरीर को सिर्फ मिनरल से भरते जाना है, लेकिन आर्टिफिशियल मिनरल से नहीं, नेचुरल मिनरल से भरते जाना है सिर्फ। तो जब हम चाय पीते हैं तो हम आजकल जो अलग अलग तरह से ये चाय पीते हैं, जैसे हम ग्रीन टी पीने लगे। आज हमें किसी ने कहा कि ये वाली चाय ठीक नहीं है, ग्रीन टी बहुत अच्छी नहीं है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अरे सुबह से लेकर अब तक आपने जितना खाया नेचुरल फूड, सबके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। कोई प्लांट ऐसा बना ही नहीं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ना हो, ठीक है। प्लांट को भगवान ने स्टैटिक बनाया है। कभी सोच के देखिए, प्रकृति अपने आप में कितनी महान है कि प्लांट एक ही जगह पे खड़ा रहता है। प्लांट ही पूरी क्रिएशन के अंदर एक ऐसा भगवान की तरफ से बनाया हुआ क्रिएशन है कि जो एक जगह पे खड़ा रहता है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कोई भी महीना हो, प्लांट मूव नहीं करता, प्लांट मूव नहीं करता। कोई कारण होगा कि भगवान ने प्लांट को मूवेबल क्यों नहीं बनाया। कभी सोच के देखना कि हम जैसे हम कहते हैं कि सन की एनर्जी है ना, सुबह से शाम तक चेंज होती है। पूरा मून को हम देखें, वो अपनी पूरी साइकिल को चेंज करता है। प्लांट कहीं जाता है क्या? सिर्फ एक पूरी पृथ्वी के ऊपर प्लांट ही एक ऐसा मतलब क्या कहूँ, मैं जी भी नहीं कह सकती, मतलब प्लांट ही सिर्फ एक ऐसे क्रिएशन में है जो पूरी नेचुरल एनर्जी से सिर्फ तो अपनी एनर्जी आ रही है, उस पूरी की पूरी एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, राइट। इसी तरह से हम कोई भी फसल हर जगह पे नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि उस फसल को उगाने के लिए वो पर्टिकुलर क्लाइमेट, वो पर्टिकुलर एनर्जी सिर्फ उसी जगह पर होती है। जब आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तब आपको हर चीज़ का कारण समझ में आएगा। और प्लांट के अंदर क्या है कि प्लांट हिलता नहीं, चाहे धूप हल्की हो, चाहे धूप तेज हो, चाहे बारिश कम हो, चाहे बारिश ज्यादा हो, तो प्लांट की ऐसी सिर्फ भगवान ने बनाया है कि प्लांट स्टैटिक होने के साथ वो अपनी हर एडवर्स कंडीशन को हर समय फेस करता है। इसलिए प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म की जगह एक दूसरा पाथवे भी ऑपरेट करता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जब प्लांट में होता है तो वो बहुत ही यूनिक तरह के ड्रग मॉलिक्यूल अपने अंदर बनाने लगता है, राइट, जिसको हम कहते हैं नेचुरल मतलब फार्माकोडायनामिक्स मॉडर्न साइंस में।
लेकिन आपको उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रकृति ने वो आपको जो आप जामुन खा लो, इसके अंदर जो पर्पल कलर है ना, वो एक पर्टिकुलर क्लास है एंथोसाइनिन की। आप कोई वाटरमेलन खाते हो, वो रेड कलर है, वो रेड कलर एक क्लास है एंथोसाइनिन की। नेचर को पता है कि इस समय में आपकी बॉडी इस तरीके से बिहेव करेगी, तो वो उसी कलर के, उसी तरह के जूस और फ्रूट्स आपको देने लगती है, उसी तरह की सब्जियां देने लगती है, राइट। हम प्रकृति का भोजन नहीं खाते, इसलिए परेशानी होती है। तो प्राकृतिक भोजन में हमें क्या करना चाहिए, हमें लीफ का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंटली करना चाहिए। हमें कैसे पता लगे कि ये पर्टिकुलर लीफ हमारे लिए सही है या नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमारी बॉडी ने हमको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म दिया है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद एक होता है कि हमें उसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। जब हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन होने लगती है तो हमारी बॉडी अब उसके बिना नहीं रह सकती। जैसे हम यदि चाय नहीं पीते तो सिर में दर्द होता है, ठीक है। हम दूध है या कोई भी और चीज़, हम यदि कोई भी चीज़ या हम पानी, मतलब नेचुरल जूस, यदि मैं मान लीजिए आज मैं दूध की बात को यहाँ भी पता, मान लीजिए आज मैं दूध की बात को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसको कंसिडर मत कीजिएगा, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। तो हम यदि आज मेरे पास यदि मैं कोई भी जूस मॉर्निंग में पी रही हूँ, यदि मैंने आज खीरा और टमाटर का जूस पिया, ठीक है, कल मैंने लौकी और टमाटर का जूस पिया, परसों मैंने पालक और टमाटर का जूस पिया, तो क्या होगा यहाँ पर, आप जब अलग अलग तरह का यहाँ भी पत्तियाँ ही पी रहे हैं, आपने जब ये सिलेक्शन किया ना, तो यहाँ आपकी बॉडी एडिक्ट नहीं होगी। आपने यदि एक दिन पालक और टमाटर का जूस पिया, तो दूसरे दिन यदि आप उसे खीरा और टमाटर का जूस भी दोगे तो बॉडी उसको अफेक्ट कर लेगी, राइट। तो ये नहीं कहेगी कि मुझे आज पालक और टमाटर का जूस ही चाहिए, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी एडिक्टेड नहीं हुई। इसी तरह से जब आप सुबह सुबह चाय पीते हो, है ना, आप चाय देकर अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर कितना मतलब क्या कहना चाहिए, उसका काम बढ़ाते हो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपको शाम को चाय पीनी है तो चाय भी आपकी कैसी होनी चाहिए, चाय भी आपकी प्योरली नेचुरल होनी चाहिए। चाय भी आपकी वो होनी चाहिए जो नेचर आपको दे रही है। आप गुलाब का जो नेचर आपको दे रही है, आप किसी भी फ्लेवर की चाय बना सकते हो। हम जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है ना, तो ना हम गुलाब के फूल की चाय बना लें, हम किसी भी फूल की चाय बना लें, हम किसी भी पत्ती की चाय बना लें, और उसके अंदर हम जैसे सौंफ होती है ना, मीठा कौन सा होना चाहिए, मीठा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको यहाँ भी नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए। नेचुरल चीज़ इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर इंडस्ट्री ने प्रोसेस कर दी, ठीक है। जब कोई भी चीज़ केमिकल इंडस्ट्री में खाने की चीज़ भी किसी भी तरह से जाती है तो वो क्या होती है, वो प्रोसेस हो जाती है। प्रोसेस का मतलब कंपनी या इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, उनको वो चीज़ को इस तरीके से रिफाइन कर देते हैं कि जो उसके अंदर पौष्टिकता होती है वो तो अलग चली जाती है, वो अलग रेट से बिकने लगती है मार्केट में। और जब उसके ऊपर पॉलिश कर दिया जाता है, उसको शाइनी बना दिया जाता है, तो वो मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है, ठीक है। आपको असली में जो चीज़ निकाल दी गई उसकी ज़रूरत थी, है ना। जो पॉलिश करने के बाद वो पॉलिश जिस तरीके से भी आपने की, उस पॉलिश को पचाने के लिए आपके शरीर के अंदर कोई भगवान ने एंजाइम नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने ये प्राकृतिक बॉडी आपकी प्रकृति के सिस्टम को चलाने के लिए बनाई थी, उसके अगेंस्ट चलाने के लिए नहीं बनाई थी, है ना। गन्ने का जूस आता है, गन्ने के जूस से चीनी भी बनती है, गन्ने के जूस से गुड़ भी बनता है। लेकिन जब हम देसी गुड़, जिस तरीके से गुड़ बनाया जाता है, जब हम उस गुड़ को खाते हैं तो उसके अंदर हम वो गुड़ खाने से हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है। हम जब उस गुड़ को खाते हैं तो हमें नेचुरल मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन चीनी के अंदर आपको मिनरल्स नहीं मिलते, चीनी के अंदर आपको सिर्फ स्वीटनेस मिलती है, सिर्फ स्वीटनेस मिलती है। तो आपने मिनरल्स से बॉडी को हटा दिया। आपने यदि पत्ती खाई, चाय की पत्ती, चाहे वो ग्रीन पत्ती हो, चाहे वो ब्लैक पत्ती हो, चाहे वो कॉफी हो, ये सब की सब जो पत्तियां हैं ये तामसिक पत्तियां हैं। तामसिक पत्ती का मतलब है ये जब आपकी, ये ऑलरेडी मतलब लो एनर्जी रिच है, तो इसलिए जब ये आपको अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो तो वो कोई भी मतलब है ये जब आपकी, ये ऑलरेडी मतलब लो एनर्जी रिच है, तो इसलिए जब ये आपको अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो तो आप तामसिक एनर्जी को कंज्यूम करते हो, और आपकी वो तामसिक एनर्जी धीरे 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 आपके अंदर वो नेगेटिव, वो हाई एनर्जी थी नहीं, तो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के वो कोई भी ऐसा हाई एनर्जी रिच वाला काम नहीं करने वाली। यही प्याज, सेम प्याज और लहसुन पे भी लागू होती है। देखिए, नेचर ने आपको दिया, उसकी अपनी थेरेपेटिक पोटेंशियल है, प्याज के अंदर भी है, लहसुन के अंदर भी है। तो आप यदि प्याज और लहसुन को भी खाते हो, उसके अंदर से आप देखना कि गंध आती है, वो गंध स्मेलिंग प्लेजेंट गंध नहीं होती, वो भी एक गंध होती है। इसका मतलब उसके अंदर जो कंपाउंड हैं वो ऐसे हैं जो उसके अंदर गंध नहीं, दुर्गंध पैदा कर रहे हैं, एक अलग तरह की गंध, पंचेंट स्मेल पैदा कर रहे हैं। तो स्मेल का भी अपना एक एलिमेंटल कंपोजिशन है, यू नो। तो इसीलिए वो भी एक तामसिक फूड है। नेचर ने आपको दिया, आप उसे ये समझिए कि नेचर ने आपको उन चीज़ों को प्राकृतिक दवाओं के रूप में दिया है।
प्रकृति ने वो इसलिए दिया है आपको कि यदि आपके शरीर में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए दिया है आपको कि यदि आपके शरीर में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपका प्रकृति में आपकी दवाई प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। लेकिन वही बात है कि जिस तरह पानी में तुलसी को घोलकर नहीं पीना या घर में तुलसी का पौधा लगाए तो पानी नहीं पीना, उसी तरह से प्याज को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेने का कोई भी तुक नहीं है। क्योंकि ये सब के सब क्या है, कोई भी चीज, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई वेजिटेबल हो, चाहे वो कोई ड्राई फ्रूट हो, जो भी चीज जिसके अंदर भी थेरेप्यूटिक पोटेंशियल है, वो थेरेप्यूटिक पोटेंशियल नेचर ने आपको रोज कंज्यूम करने के लिए नहीं दिया। रोज कंज्यूम करने के लिए नहीं दिया, वो दिया कि जब आपकी पूरी की पूरी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको पता है कि इसके अंदर कैसे खाने से ये होता है, तो आप उसकी मदद ले सकते हो। उसके बाद फिर से आप छोड़ दो। यदि आप उसे नहीं छोड़ोगे तो अगेन उसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, आप उसको इंटेंशनली वो चीजें दिए जा रहे हो। हम कहते हैं हम लहसुन खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। आपने सुबह से लेकर अब तक ऐसा क्या खाया जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? जो जिस तरह की डाइट या हम जो एक अनाज वाला भोजन खाते हैं, वो उसके लिए आपकी बॉडी बनी ही नहीं। तो जब आप करते हो तो आपकी बॉडी खुद ही डिसरेगुलेटरी फंक्शन करने लगती है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही। वही गलती से बन गया तो नेचर ने आपको प्रकृति में एक ऐसी दवाई दे दी जो कोलेस्ट्रॉल को दूर कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका थेरेप्यूटिक पोटेंशियल है तो आप उसे खाना शुरू कर दो। ये गलती हम रोज करते हैं। यही गलतियां करते करते आज हमारे शरीर की आज इनेट इम्यूनिटी भी इतनी कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने शरीर को क्या देना है, क्या नहीं देना। वो हर समय इतना काम कर रही है कि वो थक चुकी है। और आज उसी का परिणाम है कि जो आज कोविड इन्फेक्शन के से एक बार इन्फेक्शन में आया, वो आज कोई भी आज एक ऐसा व्यक्ति इतने पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं मिला जो अपने आप अपनी इम्यून पावर से उस पूरे वायरस की साइकिल से एक बार गुजर जाए बिना कोई मेडिसिन डाला। हमने तरह से आप इसको डाल दीजिए, उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, सफेद इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, थोड़ा काली मिर्च डाल सकते हैं। एक मसाले के अंदर एक उसको बॉईल करिए, छान के पी लीजिए। अलग अलग तरह की चाय बन गई। जब हमने ये चाय पिया, हमने इसके अंदर गुड़ डाला, हमने फिर से अपने शरीर को क्या दिया? नेचुरल स्वीटनेस दी। देखिए, स्वीटनेस एक अलग चीज है जो हमने बनाई। हमें नहीं पता हमने चीनी को बनाकर कितनी स्वीटनेस देनी है। हम कितनी शुगर कर दी, क्या जरूरत है? नेचर जिस फॉर्म में शुगर दे रही है आप उसी फॉर्म में शुगर लो। हर फ्रूट के अंदर मिठास थी, लेकिन नेचर को पता था कि आपको कौन सा फ्रूट देना है, क्योंकि फ्रूट नेचर ने आपके भोजन के लिए दिया था ना। उसने प्रकृति ने आपके लिए भोजन वही बनाया था। ठीक, आपने उसके अंदर पत्ती डाली, पत्ती के अंदर फिर से मिनरल्स है। जब आप उसे बॉईल करोगे तो वो सारे मिनरल्स और उसके जितने भी बायोएक्टिव कंपाउंड है उस गर्म पानी के अंदर आ जाएंगे। तो आपने जब एक चाय पी तो आपने फिर से अपने शरीर को 4 बजे हेल्थ दी। ठीक है, उसके बाद जब आप खाना खाते समय आज हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते समय हमारा खाना का डिनर क्या हो, हमने अपने चाय पी तो आपने फिर से अपने शरीर को 4 बजे हेल्थ दी। ठीक है, उसके बाद जब आप खाना खाते समय आज हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते समय हमारा खाना का डिनर क्या होना चाहिए और हमें कितने बजे खाना चाहिए। देखिए, अब तक सुबह से लेकर हमने जो कुछ भी खाना खाया उसमें हमने अपने सिस्टम को आराम दिया। आराम हमने इसलिए दिया क्योंकि हमने जूस पिया, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो गया। हमने फिर फ्रूट खाया, वो भी जल्दी से डाइजेस्ट हो गया। हमने जब सैलेड खाया, सैलेड टाइम लेते हैं, लेकिन हमने सैलेड में ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिसमें हमने उसमें पचाने के लिए कुछ नहीं डाला। तो हमने स्टमक के लिए अपना काम नहीं बढ़ाया, उसको पचाने के लिए हमने छींके समय चीज़ें खाई थी। एंजाइम भी हमने दिया शरीर को, और हमने पानी भी नहीं पिया क्योंकि पानी तो उसके अंदर ऑलरेडी था। आपको प्यास लगेगी नहीं क्योंकि आप सुबह से अपने शरीर को नेचुरल वाटर दे रहे हो। आप स्ट्रक्चरल मेंटेन वाटर आप अपनी बॉडी को दे रहे हो। तो जब आप इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो आपने बायोलॉजी के लिए एक्टिव वाटर दे दिया। अब आपने चाय पी, तभी आपने शरीर से लिया कुछ नहीं, आपने शरीर को दिया। इस खेतों में हमें भोजन भी कैसा खाना चाहिए। देखिए, समय के साथ साथ हम बदले, लेकिन समय के साथ साथ हमने ये नहीं देखा कि हमारी चीज़ें, मतलब हमारा लाइफ स्टाइल कितना बदल गया। पहले हम जो काम करते थे, हम खेतों में मजदूरों में, मतलब जो मजदूर होते थे खेतों में काम करते हैं, हम फिजिकल लेबर करते थे। आज हम लोग फिजिकल लेबर नहीं करते, है ना। आज हम जनरली एक जगह पर बैठे रहते हैं। आज ये रिपोर्ट भी आई है कि जैसे मैसेज में आया था कि घर पे जो लोग बैठे हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक था। बिल्कुल था, क्योंकि आप घर पे तो बैठे, आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपने वो काम ना करके आपने अपने फूड को चेंज नहीं किया। आपको ये याद रखना था कि जब आप घर के ऊपर बैठे थे तो आपको वही डाइट प्लान लेना चाहिए था जो आपको फिजिकल लेबर कर ही नहीं थे। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह से मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं, जो शरीर में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, शरीर अपने आप बनाते भी है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं फैट या कार्बोहाइड्रेट खा रही हूँ तो हमारे शरीर में बनेगा नहीं। शरीर यदि ग्लूकोज को तोड़ता है तो शरीर को अंदर, यदि फैट को हम तोड़ते हैं और हम खाते हैं तो शरीर के अंदर फैट को बनाने का पाथवे भी है। तो शरीर के अंदर भगवान ने ऐसी आपकी व्यवस्था बनाई है कि जो चीज़ आप नहीं देते वो शरीर खुद ही बना लेता है, उसको आपको बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो इस तरह से यदि आप घर में बैठे हैं तो आप कोई फिजिकल लेबर नहीं कर रहे। ऑल द टाइम आइदर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, यू आर टॉकिंग विद समवन, यू आर लाइंग डाउन, तो आपने कुछ किया ही नहीं। हमारे शरीर में एक दूसरा मैकेनिज्म भी है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो शरीर क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद एब्जॉर्ब करता है। जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऑलरेडी ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर हमारे लिवर में, मसल में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। हम जो भी फैट खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर ट्राई असाइल कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि हमारे शरीर के सेल के अंदर प्रोटीन के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो प्रोटीन का काम आपको एनर्जी देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। तो हम जैसे मान लीजिए चपाती खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, तो वो क्या है, उसको पचाने के लिए हमें अगेन चाहिए शक्ति, पचाने की शक्ति। पचाने की शक्ति का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ भी डाइट कैसी होनी चाहिए, जो फुल ऑफ मिनरल्स हो, फुल ऑफ एंजाइम्स हो, एंड उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी हो सकती है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन को क्रिएट ना करे, बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सीजन की वेजिटेबल आती है, आप उसको ग्राइंड करो, आप उसके अंदर ही आप अपना आटा गूंथो। जब आप उसके अंदर ही अपना आटा गूंथोगे तो आपके अंदर अनाज कम जाएगा। क्यों, जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ये सब क्या है, ड्राई हैं, बाय नेचर ये ड्राई हैं, सारी दालें ड्राई हैं, इनके अंदर कोई पानी नहीं होता। आप अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं या आप गेहूँ खाते हैं, इन सब के अंदर कोई पानी नहीं है। चावल खाते हैं या आप गेहूँ खाते हैं, इन सब के अंदर कोई पानी नहीं होता, ठीक है। तो ये वाटर लेस डाइट है। हमारे शरीर के अंदर 70 से 80% पानी है, तो हमारे शरीर को हमें अगेंस्ट डाइट वाला कोई भी भोजन नहीं देना, राइट। तो ये जो 70 to 80% वाटर वाला पानी है, ये हम कैसे तैयार कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी में, मतलब हम इस तरीके से खाने को बनाएं कि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन रहे। वो कैसे रह सकती है, वो इसलिए रह सकती है कि हम जैसे मान लीजिए टमाटो है, देसी टमाटो है, फाइन, या फॉर एग्जांपल ककड़ी है, या आज जो सीजन में आ रहा है खीरा है, राइट। अच्छा, नेचर लीव्स भी देती है, हरा धनिया है, कोरिएंडर है। तो हमने क्या, इनके अंदर फ्लेवर भी है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी है। नेचर ने धनिया पुदीना बनाया, कोई कारण होगा। धनिया को अलग लीफ का स्ट्रक्चर है, पुदीने का अलग लीफ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो कंपाउंड है अलग अलग है, लेकिन सीजन में हमें दे रही है। एक दिन हम धनिया यूज कर लें, एक दिन हम पुदीना यूज कर लें, जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ डालना है, एक ही चीजें यूज कर लें, राइट। और इन सबको हम ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट के अंदर जिस तरह से हमने सैलेड में अपने कोकोनट की गिरी डाली थी, हम इसके अंदर भी अपने कोकोनट की गिरी डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने ये ग्रेवी तैयार कर ली। इस ग्रेवी के अंदर भी हमने ये पूरी की पूरी ग्रेवी अभी भी बाय नेचर एल्कलाइन ही है, बाय नेचर एल्कलाइन ही है। अब आपको सब्जी खानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस सब्जी, कोई भी एक सीजन की सब्जी आप बॉईल कर लो, ठीक है। और बॉईल का जो वाटर है, उस वाटर से आप अपनी ये ग्रेवी तैयार कर लो। क्योंकि जब आप गर्म पानी आया, उस गर्म पानी में आपने इस मिक्सी में डाल के ग्राइंड किया, तो गर्म करते समय जो आपको थोड़ा सा मिला, मतलब जो उस पूरे फ्रूट का जितने भी न्यूट्रिएंट उस समय गर्म पानी में आ गए होंगे, आपको वो भी मिल गए, आपने वो भी लॉस नहीं करे और आपने ग्रेवी भी तैयार कर ली। और आप अपनी उबली हुई सब्जी के अंदर सिर्फ आपको, आइडियली आपको सिर्फ एक सॉल्ट डालना चाहिए, सिर्फ सॉल्ट डालना चाहिए। हम जितने भी और मसाले खाते हैं, एक्चुअली में हमें वो मसाले की खाने की जरूरत ही नहीं है। हमें अगर कुछ भी काम करती हो, कहीं पे आप मुझे डॉक्यूमेंट बता दीजिए कि कहीं पर लिखा हो, यदि नेचर हमको हरी मिर्च देती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च खा सकते हैं, मतलब, लेकिन हरी मिर्च भी कितना खाएं। देखिए, मिर्च का एक तीखा स्वभाव होता है ना। यदि हम उसे बहुत ज़्यादा मिर्च को खाएंगे तो हमारे पूरा शरीर अंदर से इतना सॉफ्ट टिश्यू है कि आप यदि उसके ऊपर हाथ भी रखोगे ना, किसी भी टिश्यू की सरफेस पे, तो वो इतना स्लाइमी और इतना सॉफ्ट है कि किसी भी सॉफ्ट चीज़ को आप उससे हार्ड चीज़ नहीं दे सकते, है ना। सॉफ्ट को सॉफ्ट ही चीज़ चाहिए। तो आप मिर्च को यदि खाना पसंद भी है तो हरी मिर्च को उतना ही डालें जितना आपकी बॉडी को या आपकी जीभ को, मतलब, तीखा ना लगे, जितना आप सहन कर लें। शरीर के साथ कहीं भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देखो, शरीर को भी अंदर कितना रिस्पॉन्स है। आप कोई तेज मीठा खाते हो, शरीर या तो आपको पसीना आने लगता है ना, आंखों में पानी आने लगता है। कभी आप सोचते नहीं कि आपको यदि इस तरह का खाना खा के ऐसा क्यों होने लगता है। इसलिए होने लगता है क्योंकि शरीर को पता है कि गर्मी उत्पन्न हो गई
तो हमारे शरीर में 5 तत्वों का बैलेंस ही हमारी हेल्थी स्टेट है। तो जब आप इस तरह का खाना खाते हो करने लगे, एसिडिक बन गया, वो H+ आयन बन गए उसके अंदर। H+ आयन की कंसंट्रेशन को ही हम एसिड कहते हैं। तो नेचुरल फूड से ही हमने क्या करा, अपने अंदर एसिड बना दिया, और उस एसिड को ठंडा करने के लिए शरीर में पानी को रिलीज करना शुरू करा। भगवान ने इसलिए हमारी शरीर की जो सरफेस थी उसको पोरस बनाया। पोरस बनाने के साथ साथ जब से वो पोरस बन गई, उसने ठंडा किया। आंखों से, डेलिकेट ऑर्गन है, पानी से आंसू निकलने लगे, दोनों सत्य या कहीं भी आपके शरीर की भागों पसीना आने लगा, क्योंकि शरीर आपको ठंडा कर रही है, फिर भी वो आपको बचा रही है। लेकिन यहाँ भी आप याद रखना कि इस तरह के खाने में भी ये प्रोसेस कौन कर रहा है आपके शरीर में, ये आपकी इनेट इम्यूनिटी ही कर रही है, जो ऑल द टाइम आपके अंदर वर्क करती है। आपकी प्राण शक्ति यूज हो रही है इसमें, ठीक। तो हम क्यों ना अपनी प्राण शक्ति को बचा लें। हम प्राण शक्ति को बचा सकते हैं। हम सिर्फ 1 या 2 मिर्च, जितनी हमारी टॉलरेंस लिमिट है, हम उतना डालें। नमक कौन सा डालना चाहिए, नमक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे शरीर में सोडियम का और पोटेशियम का, दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं यदि इसको आपको साइंटिफिकली बताऊं तो हमारे शरीर के अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन एक एंटीपोट मैनर में ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब हमारे शरीर में जैसे ही सोडियम एक तरफ अवेलेबल होता है, तो होता क्या है, एंटीपोट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम अपने आप बाहर आता है। जब पोटेशियम अंदर जाता है, सोडियम अपने आप बाहर आता है, ठीक। तो पोटेशियम का काम है शरीर से गंदगी को निकालना, शरीर को वेस्ट को निकालने का काम पोटेशियम का है। शरीर से वेस्ट को निकालने का काम सोडियम का नहीं है, राइट। आज हमें जो मार्केट के अंदर सॉल्ट मिलता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, राइट। एक सॉल्ट वो होता है जो नेचर आपको बनाकर देती है। इसलिए आज हम लोगों ने नेचुरल सॉल्ट खाने भी छोड़ दिए। नेचर ने ये नहीं कहा कि आप सॉल्ट मत खाओ, नेचर ने कहा सॉल्ट खाओ, लेकिन फिर वही बात है कि आपको मैन मेड प्रोसेस्ड एडवर्टाइजमेंट के दिए हुए सॉल्ट नहीं खाने। आपको कौन से सॉल्ट खाने चाहिए। आप नेचर का दिया हुआ कोई भी सॉल्ट खा लेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम बेस्ट देखें तो बेस्ट है ठीक है। लेकिन यदि हम बेस्ट देखें तो बेस्ट है पोटेशियम, जो सेंधा नमक होता है, वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम का शरीर में रोल होता है टॉक्सिन को रिमूव करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हम काम करते हैं या हम जो भी खाते पीते हैं, उससे सिर्फ हमारी शरीर में 2 ही चीज़ें पैदा हो सकती हैं। या तो वो चीज़ें शरीर बनाकर चला जाएगा जिससे आपकी शरीर हड्डी और हेल्दी रहेगी, या फिर वो वैसी चीज़ें बनाकर चला जाएगा जिससे आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन बनने लग जाएंगे, राइट। तो यदि आप हर बार अपने फूड का चुनाव ऐसा करोगे जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन बनते जा रहे हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो आपकी जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति हर पल उसके ऊपर काम करके वो अगेंस्ट काम कर रही है ना। हम सुबह इतना कुछ रात को खा के सोते हैं, लेकिन सुबह हम काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हर समय ही थका रहता है। आज हम शॉर्टकट अपनाने लगे हैं। वो शॉर्टकट इसलिए अपनाने लगे कि हम आज अपने घर में खाना बनाना पसंद नहीं करते, हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं। हमें लगता है ऑनलाइन ऑर्डर से ही मंगा सकते हैं, हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं। हमें लगता है ऑनलाइन ऑर्डर से ही मंगा लेते हैं, और हम जो जो ऑर्डर करते हैं उन खाने के अंदर क्या है, अब मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप समझदार होंगे तो जो भी होटल में बना हुआ खाना या जो भी हम ये दालें चावल को घी डालकर खाते हैं, या हम जो भी डाइट खा रहे हैं, ये प्राकृतिक डाइट का यदि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाओगे तो जो डाइट आप खाते हो उस डाइट के बारे में मुझे बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी हाईली एसिडिक डाइट है। और मार्केट में जब वो प्रोसेस होकर मिलती है तो वो एसिडिक की जगह हाइपर एसिडिक हो जाती है। मतलब यदि pH 7 के नीचे 6.9 भी एसिडिक है, लेकिन यदि मैं उसको उस फूड की pH को 4 पे ले जाऊँ, 2 पे ले जाऊँ, 1 पे ले जाऊँ, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका शरीर अंदर से उबलने लगेगा। यही एक कारण है कि जब आप अंदर से उबलते हैं ना, तो आपके वो उबलना आपका इमोशनल लेवल पे दिखता है गुस्से के रूप में। गुस्से के अंदर ही आपके शरीर में अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि शरीर ने बनाई नहीं, वो जो खाना आपको हाउ यू कैन सब प्रोटॉन रिच डाइट ही खा रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक आपने सिर्फ प्रोटॉन रिच डाइट खाई, तो आपने शरीर को चाहिए था इलेक्ट्रॉन, आपने अपने शरीर को दिया प्रोटॉन, राइट। तो जो चीज़ चाहिए थी वो आपने उसको बिल्कुल उल्टा दिया। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि योर बॉडी विल एक्ट इन अ फंक्शनल मैनर? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसीलिए हम जब भी अपनी चपाती को बनाएं, उसके अंदर आप कोई भी सीजन की फ्रूट और वेजिटेबल डाल दें, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका जो ग्राइंड करा हुआ आटा होगा ना, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरा, जो आपकी सब्जियां हैं, आपने जब यहाँ पर ग्रेवी बनाई ना, तो याद रखना आपने उसको मसाले के अंदर छौंका नहीं, आपने उसको कहीं भुना नहीं, राइट। आपने खाली एक उबली हुई सब्जी को अलग से निकाला, आपने उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और खाली नमक डाला था। बाकी आपने जब उसके गर्म पानी था, उस गर्म पानी को जब आपने वेजिटेबल्स में डाल दिया, मतलब आपने जो गाजर टमाटर अलग से पीसा था,
नारियल की गिरी थी, जब आपने उसको डाल के पीस लिया तो आपने उस वेजिटेबल के अंदर के इंग्रेडिएंट लिया, तो आपने उस वेजिटेबल के अंदर के इंग्रेडिएंट को और आपने अपनी जो ग्रेवी है वो आपकी अभी प्योरली नेचुरल है, ठीक है, आपने उसको आंच के ऊपर रखा ही नहीं। देखिए जब भी हम आंच के ऊपर रखते हैं तो हीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हीट क्या करती है, चीज़ों को तोड़ती है। जो चीज़ टूटती नहीं हम उसे गर्म करके पिघलाते हैं ना, तो इसी तरह से हम यदि प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों को यदि आंच पे पकाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गई, ठीक है ना। यदि मैं आज एक कोई भी वेजिटेबल है, नेचर ने किसी वेजिटेबल के अंदर जो भी चीज़ दी है वो उसको एक कन्फाइनमेंट दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, राइट। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ही अपने शरीर का हिस्सा बनाएं। नेचर ने हमें जिस चीज़ को जिस फॉर्म में दिया है हम उसे उस रूप में कंज्यूम करें। तो हम जब अपनी उबली हुई सब्जी को ग्रेवी में डालेंगे तो हमारी ग्रेवी पूरी तरह से प्योरली मतलब नेचुरल है, एल्कलाइन है और फुल ऑफ मिनरल्स है और वाइटामिन्स है, राइट। अपनी बॉडी को भी आपके मिनरल्स है, राइट। जब आप इस चपाती को इस भोजन के साथ खाओगे तो आपने अपने शरीर को रात को खाते समय भी क्या दिया, एक पौष्टिक आहार दिया, एक पौष्टिक आहार दिया, राइट, जिसको जरूरत थी। और रात का खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रात के बाद जब आप सोओगे तो आपके शरीर ने बॉडी को रिपेयर करना है, राइट। और एक बात और, हमने जैसे पहले वाली मैंने अभी वीडियोस में आपको कहा कि हमारे शरीर में होता है डिवीजन ऑफ लेबर। कई बार आप YouTube पे देखेंगे तो कोई कहेगा कि खाना खाने के बाद वॉक बहुत ज़रूरी है ना। तो आप क्या करते हो, आप घंटों घंटों चलना शुरू कर देते हो, लेकिन आपको कुछ दिनों के बाद पता लगता है कि आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो गए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, छोटी छोटी बातें, कि आपको इसे अपनी ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी बॉडी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। अरे आपने बॉडी को खाना दिया है, अब दूसरा काम शरीर में क्या होगा, खाने को पचाने का, ठीक है। आप यदि ऑलरेडी सब्जी बनाई, आपने उसको छिलके समेत नहीं उतारा तो उस छिलके के अंदर ऑलरेडी उसको पचाने का एंजाइम था। आपने जब अपनी ग्रेवी बनाई, उस ग्रेवी के अंदर आपने गाजर को छिलके समेत, खीरे को छिलके समेत, ककड़ी को छिलके समेत, टमाटर को छिलके समेत खाया, तो आपने उसको पचाने वाली चीज़ें दे दी, ऑलरेडी दे दी। यहाँ आपको आर्टिफिशियल पानी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पानी भी आपको मिल गया, राइट। और जब आपने उसे खाया तो खाने के बाद अब शरीर का काम है वो उसे पचाएगा। आप कभी जानवर को देखिए, आप कभी गाय को देखिए, जब गाय खाना खा लेती है ना पूरा, तो वो जुगाली करती है, वो एक जगह बैठ जाती है। प्रकृति ने पता है, उस जानवर को पता है कि मुझे उस खाने को पचाना है। कभी आपने देखा है कि गाय खाना खाने के बाद चलने लगती है? नहीं, गाय जुगाली करती है। तो जब भी आपको सीखना है, आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने बेस्ट टीचर को, सिर्फ नेचर को अपना बेस्ट टीचर बनाइए। जब आप चलते हो तो चलते समय क्या होगा, आपकी बॉडी को जब आप चलोगे तो चलने के लिए शरीर को एनर्जी देनी है, और आपके शरीर में प्राण शक्ति अपना खाना ना, मतलब जहाँ पर आपकी जो पेट की स्टमक की पूरी शक्ति है, उसको शरीर को पता है कि उसको अपनी शक्ति का कौन सा भाग किधर देना है ना। आपकी प्राण शक्ति को ये मालूम है कि उसको क्या देना है। आपने खाना खाया, उसे उस शक्ति को अभी खाने को डाइजेस्ट करने में लगाना है, क्योंकि एक काम आ गया, खाने को पचाना सबसे पहला काम है। तो सबसे पहले शरीर खाने को पचाएगा। जब आप उसमें चलना शुरू कर देते हो तब आपके शरीर को, बॉडी को वो एनर्जी देनी पड़ती है जिससे आपको चलने फिरने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पर आप मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहे हो, आपको जरूरत ही नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, आपको खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए, बॉडी को रेस्ट ऑटोमेटिकली देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि अभी आपका जो शरीर है वो खाने को पचा रहा है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि हमें एकदम से नहीं सोना चाहिए। यदि हम सो भी गए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी खाना खा लें, थोड़ा जल्दी खाना खा लें। थोड़ा जल्दी खाना खाने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। फिर आप ये खाना खा के यदि सो भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि खाना खा के सोएंगे तो ये खाने के, आप सोचो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि खाना खा के सोएंगे तो ये खाने के अंदर आपने सब कुछ शरीर को वो दिया जो वो पचा सकता था आराम से, ठीक है। यदि इसके बाद भी किसी भाई बहन को भूख लगे तो वो कोई भी एक फ्रूट खा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप आज किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी डाइजेस्टिव पावर कम है, आप सोचो कि आज आपकी डाइजेस्टिव पावर कम क्यों हो गई, क्यों आप एसिडिटी के शिकार हो गए, है ना। आपके शरीर में आज एसिड बनकर ऊपर आ रहा है, आप क्यों एसिडिटी के शिकार हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि आप सारा दिन एसिडिक फूड खा रहे हो। आपके शरीर को एसिडिक फूड की ज़रूरत नहीं थी, आपके शरीर को एल्कलाइन फूड की ज़रूरत थी चलाने के लिए, राइट। वेल, when the pH will be alkaline, this you have to understand very well, right?
तो इसलिए, और आपने जो खाना दिया उसके अंदर भी सारी पौष्टिकता मौजूद थी। तो रात में क्या करेगा, शरीर पहले उस खाने को बहुत जल्दी पचा लेगा। जब आप आराम करोगे तो वो बहुत जल्दी पचा लेगा। इसीलिए शायद कहा गया अर्ली टू बेड, कि खाना खाओ और आराम से सो जाओ। आप एक काम और भी कर सकते हो, जिस तरह से हमने सुबह पट्टी लगाई थी उसी तरह से हम खाना खाने के बाद भी पट्टी लगा सकते हैं। अपने स्टमक पे आप पहले भी पट्टी लगा सकते हो। आप यदि खाना खाते समय भी पट्टी लगाए रखोगे, उसके बाद भी लगाए रखोगे तो भी कोई हार्म नहीं है। जब आप खाना खाते से पहले पट्टी लगा लोगे तो शरीर ऑटोमेटिकली ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और आपका शरीर, आपके अमाशय में वो मतलब उसको पचाने वाले एंजाइम पहले से ही मौजूद होंगे। ठीक है, आप अपने सिर पे भी पट्टी लगा सकते हो। तो इस तरह से पट्टी आपने लगाई खाने के दौरान, तो वो आपके खाने को मदद करेगा पचाने में, खाने को पचाने में मदद करेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन को ले जाने के लिए ब्लड कह दिया। तो आपने क्या करा, आपने अपने स्टमक के अंदर कंडक्टेंस को बढ़ा दिया। जब आपने अपने ब्लड के अंदर कंडक्टेंस को बढ़ा दिया तो आपने वो एंजाइम भी दे दिए, कंडक्टेंस भी बढ़ा दिया, आपका जो ब्लड है वो भी कंडक्टिव हो गया। तो आपको पचाने के लिए क्या लगता है कि आपको कोई ज़रूरत होगी? नहीं होगी, वो बहुत इजीली खाना पच जाएगा। और जब वो इजीली पच जाएगा तो बाकी शरीर के, अब आप सो रहे हो, आप 1 घंटे या 2 घंटे नहीं सोते, है ना। जब आप सो जाते हैं तो उस समय में ब्रेन देखता है कि पूरे शरीर में आज दिन भर में कहाँ वेयर और टेयर हुआ था, फिर वो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। उसे रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। वो चीज़ें क्या चाहिए? कोफैक्टर, कोएंजाइम, मिनरल, वाटर, वो सब आपने सुबह से उसको दिया, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी? बहुत आराम से, यदि मेरे पास पैसे हों और किसी में मेरे पास पैसे हैं तो मैं 4 जनों की ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ। मेरे पास यदि पैसे नहीं है तो मैं किसी एक की भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती। मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो डाइट खाई वो पूरा मेरा शरीर को वही दिया जिसकी उसकी ज़रूरत थी। तो शरीर के पास ऑलरेडी प्लेंटी मात्रा में है, राइट। तो शरीर आपका, शरीर के पास ऑलरेडी प्लेंटी मात्रा में है, राइट। तो शरीर आपका क्या करेगा, बहुत जल्दी खाने को पचाएगा, बहुत इजीली पचाएगा। और पचाने का काम जैसे ही समाप्त होगा उस समय में शरीर ध्यान देगा कि अब आपके बॉडी के किस किस पार्ट को रिपेयर की ज़रूरत है, किस किस पार्ट को रिपेयर की ज़रूरत है, और जिससे रिपेयर करना है वो चीज़ भी आपने ऑलरेडी शरीर के पास है। तो आपकी प्राण शक्ति इस्तेमाल नहीं होगी, वो सारा दिन जो आपने उसे दिया वो उसी का इस्तेमाल करेगा, राइट। तो प्राण शक्ति को अपने कभी भी कम होने ही नहीं देना है। और जिस फॉर्म के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है हमें उसे उसी फॉर्म के अंदर ही खाना है। हम यदि प्रकृति के साथ जुड़कर इस तरह से हम अपना जीवन जिएंगे तो आपको कभी भी कोई बीमारी पास में आएगी नहीं। और ये पूरा का पूरा ऐसा खाना होगा जो शरीर में टॉक्सिन बन जाएगा, है ना। वो टॉक्सिन